अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, वो जमात जिनकी शान में कुरान करीम में अल्लाह तबारक व ताला ने 12 आयतें नाजिल की, उनकी तारीफ़ की और फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वस्साबिक़ूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसारी वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसानिर रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हारु खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। ये सहाबा की शान में नाजिल किया। दूसरी जगह फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इसके अलावा और भी कुरान करीम के अंदर बहुत सारी आयतें हैं जो सहाबा इकराम के अज़मत का ऐलान करती है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है आज 1450 साल के बाद भी कुछ गद्दार ऐसे हैं, एहसान फरामोश ऐसे है जो सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखियाँ कर रहे हैं। मैंने एक साहब के वीडियोस देखा, धड़ल्ले से सहाबा इकराम को बुरा भला कह रहे हैं। यार अल्लाह ऐसों को अक़ल सलीम अता फ़रमाए। मैं तो इस फ़िक्र में हूँ कि ऐसों को ईरान से कितने बड़े बड़े पैकेट आए हैं और ईरान ने इनको ऐसा क्या क्या नवाज दिया हुआ है कि सुबह से लेकर शाम तक सऊदी को गालियाँ देने में और सऊदी को गालियाँ देने में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि सहाबा इकराम की भी शान में गुस्ताखियाँ हो रही है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, अरे हम आज 1450 साल के बाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमने सोचना चाहिए, हम भारत में रहते हैं, भारत से जो अरब जो है वो हज़ारों किलोमीटर के दूरी के फ़ासले पर है। बाकी दुनिया के भी जो सारे ममालिक है वो उस मक्का और मदीना से हज़ारों किलोमीटर के दूरी के फ़ासले पर है। ये पूरे इलाक़ों में जो इस्लाम आया, ईमान आया, अरे उन्हीं सहाबा इकराम की मेहनतों के तुफ़ैल में आया। वही सहाबा इकराम अपने घरों को छोड़कर, अपने वतनों को छोड़कर आज भी अगर आप जाकर देखोगे उस मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर आपको चंद गिने चुने सहाबा इकराम की कब्रें मिलेगी। उसके अलावा दुनिया भर में हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहाँ पर कब्र है पता चल रहा है, तुर्की में। अच्छा, तुर्की में क्यों कब्र बनाई वहाँ पर? तो पता ये चल रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुस्तुनतुनिया को फ़तेह करने वाले लश्कर के लिए बशारत और खुशखबरी दी थी, इसलिए आप बीमार होने के बावजूद उस लश्कर के साथ में वहाँ तक पहुँचे और कहा कि मेरी कब्र भी यहीं बना देना। जबकि वो ईसाई ममलकत थी, उस वक्त तक तो मुसलमान भी नहीं हुआ था वो मुल्क, यानी फ़तेह भी नहीं हुआ था। उसके कई सालों के बाद में वो जो मुल्क फ़तेह हुआ है। फिर हज़रत साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहाँ पर कब्र है? चाइना, ग्वांगझू। अच्छा, सहाबा यानी चाइना और क्या ताल्लुक़ है उनका? तो पता चला हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने ज़माने खिलाफत के अंदर उनको चीन के बादशाह के पास कुरान करीम के एक नुस्खे के साथ में और इस्लाम की दावत के साथ में रवाना किया था। वहाँ पहुँचे तो वहीं पे अपनी कब्र उन्होंने बना दी। और हमारे मुल्क भारत के अंदर आप जाइए, केरला के इलाके में मालिक इब्न दीनार, उनके अलावा और कई सहाबा की कब्रें, और भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे आपको सहाबा इकराम की कब्रें हमारे भारत देश के अंदर मिलेंगी आपको। तो ये सहाबा भारत में इन्होंने कब्रें बना दी, चाइना में कब्रें बना दी, उज़्बेकिस्तान में सहाबा की कब्रें हैं, ताजिकिस्तान में सहाबा की कब्रें हैं, तुर्कमेनिस्तान में सहाबा की कब्रें हैं, और अफ्रीका के मुल्कों में मिस्र है, लीबिया है, ट्यूनिस है,
मराकिश अलजाज़ाइर और उसको पार करके, अरे हैरत होंगी आपको। मैं एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब के ऊपर, एक नौजवान वो सर्बिया घूमने के लिए गया। सर्बिया यूरोप में है, और वहाँ पे वो एक सहाबी के मज़ार पे भी पहुँचा और उसने बाज़ाब्ता बताया कि यहाँ पे भी सहाबा इकराम की कब्रें हैं। अल्लाहु अकबर। आप मुझे बताओ यार, वो सहाबा के हमारे ऊपर इतने एहसानात हैं, इतने एहसानात, अगर हम अपने जिस्म की चमड़ियाँ निकाल कर भी सहाबा इकराम के पैरों में पहना दे, हम नहीं हक़ अदा कर सकते उनकी क़ुरबानियों का। एक बात याद रखो, नहीं अदा कर सकते, हम नहीं अदा कर सकते। तो यार हमारी अपनी बिसान सूरत लेके, अपनी काली सूरत लेकर वो सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखाना जुमले कहना और वो पुराने क़िस्सों को खुरच के निकालना, लोगों को सहाबा से बदगुमान करना। कितने पैसे मिले रे तेरे को? कितने पैसे मिले? ईरान वालों ने कितना बड़ा पैकेट भेज कर दिए थे सहाबा की शान में गुस्ताखियाँ करने के लिए। साले गद्दार। इसीलिए हमारी कोई वक़ात नहीं है, कीमत नहीं है कि सऊदी जैसे मुल्कों में रहकर वहाँ पे जो है अपनी पोजीशन बनाकर और उसके बाद में कुछ अपने और उनके इख्तिलाफात हो गए तो वहाँ के शहज़ादों को गालियाँ देने में हमको कोई हर्ज नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान को सुबह से लेके शाम तक गालियाँ दे रहे बाबा, तू सुबह से लेके शाम तक दे। हम कोई एजेंट नहीं है मोहम्मद इब्ने सलमान के, उसके बाप को भी दे, सलमान इब्ने अब्दुल्ला या क्या नाम है उसका, सलमान इब्ने अब्दुल अजीज़, उसको भी दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमको उससे। लेकिन जब ज़ुबान और थोड़ा आगे बढ़ेगी और गुस्ताखी की हुदूद सहाबा इकराम तक पहुँचेंगी, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी, या जो और दीगर सहाबा इकराम हैं, हज़रत हस्सान इब्ने साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी। अरे शर्म आना चाहिए यार। हमारे अपने मुल्क के मसाइल को छोड़कर यहाँ पे मुसलमानों के सामने कैसे कैसे मसले मसाइल चल रहे हैं, यहाँ पे कैसी मुसलमानों की गिरफ्तारियाँ हो रही है, मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है और किस किस तरह के मसाइल को मुसलमान फेस कर रहे हैं, वो सब छोड़ के उम्मत को करो तोड़ने का काम करो, तोड़ने का। यही बातें करो खाली बयान के अंदर, उम्मत को तोड़ने की और सहाबा के बारे में बदगुमानियाँ फैलाने की। अरे तेरे को करने का क्या बाबा? हमारे से क़यामत में हमारे अपने अमाल का हिसाब होगा, हमारे से अपने अमाल का, हम अपने अमल के मुकल्लफ़ हैं। वो सहाबा इकराम की जो तारीख़ है और उनके ज़माने के वो जो वाक़ियात है वो उसके मुकल्लफ़ है, क़यामत में उनसे सवाल होगा, वो उसका जवाब देंगे। अरे हम अपने अपने मसाइल को देखें या हमारे अपने ईमान के वांदे और लाले पड़े हुए हैं। इर्तिदाद हर महीने मुसलमानों की सैकड़ों लड़कियां मुर्तद हो रही है, इसकी हमको कोई फ़िक्र नहीं पड़ी हुई है। और फ़िक्र पड़ी तो किस चीज़ की? आज से 1450 साल पहले। यार शर्म आना चाहिए, हया आना चाहिए हमको। वो लोगों की हमने क़ुरबानियों को, मुझे याद है अच्छी तरह से, हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह हमारे मौलाना की कब्र पर करोड़ों रहमतों का नुज़ुल फ़रमाएँ। अपनी शायान शान हमारे मौलाना को अल्लाह तबारक व तआला मकाम और मर्तबा अता फ़रमाए। वाक़ई में यार, वाक़ई में भी बचपन में हमको ऐसे बड़े मिले, ऐसे बुज़ुर्ग मिले जिनके सामने दो जानू बैठने का, उनकी बातें सुनने का मौका मिला। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत कुछ सिखाया ऐसे बड़ों से हमको। हमारे मौलाना अपने बयानात के अंदर ये बोलते थे, मौलाना के सामने बैठकर मैंने ये बात सुना हूँ, मौलाना फरमाते थे याद रखो अरबों को भी बुरा भला मत कहो। अरबों को, मौलाना फरमाते थे अरबों को भी बुरा भला मत कहो। अरबों को क्यों अरबों को बुरा भला मत कहो? आगे आप फरमाते थे इसलिए कि वो भी सहाबा इकराम की औलाद है। अल्लाहु अकबर। अपने साथियों के दिल में सहाबा की अज़मत और इज़्ज़त पैदा करने के लिए इस हद तक, यानी ये फरमाते थे कि आज के जो अरब है, अरब वो अय्याशी कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे, अपने को करने का क्या भाई? उनकी भी बुराइयां मत करो, इसलिए कि वो सहाबा की औलादे हैं। सिर्फ़ अपने साथियों के दिल में ये अज़मत पैदा करने के लिए कि जब हम इनको बुरा भला नहीं कह सकते और इनके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, तो सहाबा का तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं कि हमारे दिल में ऐसी रत्ती बराबर भी खलिश उनके लिए पैदा हो जाए।
और ये साले भामटे बैठे हुए यहाँ पे अपनी बिसान सूरत, अपनी सेमड़ी सूरत लेके ईरान के टुकड़ों पे पल के और ईरान की चापलूसी और चमचागिरी में लगकर साहबा इकराम को बुरा भला बोलने में। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो मेरा ये मैसेज आम मुसलमानों के लिए है, आम मुसलमानों के लिए, जो मेरी बात सुनने वाले हैं, आम मुसलमानों के लिए, अल्लाह के वास्ते ऐसे जो लोग हैं जिनको ईरान ने ख़रीद लिया, जो सुबह से शाम तक ईरान की भड़वागिरी में और सऊदी को गालियाँ देने में लगे हैं और उसमें इस हद तक गिर गए हैं कि साहबा इकराम को भी उन्होंने जो है निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ये ना हमारे या ऐसे लोगों के बयानात मत सुनो, अल्लाह के वास्ते मत सुनो ऐसे लोगों को इग्नोर करो, अवॉइड करो। जब हम ऐसे लोगों को इग्नोर करेंगे, अवॉइड करेंगे ना, तो हमारे ईमान सालिम रहेंगे। एक बात याद रखो, मुझे हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह की एक बात याद आती है। वो फरमाया करते थे कि नवाफिल का भी एहतमाम करो, कभी नफल भी छूटना नहीं चाहिए तुम्हारा। लोगों ने पूछा हज़रत क्यों? बोले अगर नफल का एहतमाम रहेगा तो सुन्नत छोड़ने की कभी हिम्मत नहीं होगी, और अगर तुमने जिस दिन नफल को छोड़ दिया तो उसके बाद में फिर तुम्हारे अंदर वो जुर्रत पैदा हो जाएगी सुन्नतों को छोड़ने की। और जब तुम सुन्नत छोड़ने वाले बन जाओगे, फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि फ़राइज़ को भी तुम हल्का समझोगे, एक दो वक्त की नमाज़ें क़ज़ा होंगी, फिर नमाज़ें भी छूटना शुरू हो जाएगी। अल्लाहु अकबर। और फरमाया करते थे मकरूहात से भी अपने आप को बचाओ, हराम तो बहुत दूर की बात है। साथियों ने कहा हज़रत मकरूहात से भी? बोले हाँ, मकरूहात से भी बचो, इसलिए कि जब तुम मकरूहात से बचोगे तो फिर हराम से भी तुम्हारी हिफाजत होगी। वरना मकरूहात में तुम एहतियात नहीं करोगे तो कल तो हराम को भी खुल्लम खुल्ला तुम बोलेंगे यार इसमें भी कोई हरज नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसलिए मोहतरम दोस्तों, ये ऐसे लोगों की बातें सुनकर हमारे दिल में ये जो है बदगुमानियाँ पैदा होती है, और फिर पैदा होने के बाद आदमी इतना जरी होता है। आज वो सहाबा के बारे में बोल रहा है, कल को वो कुरान के बारे में बोलेगा, परसों नबियों के बारे में, तरसों अल्लाह तबारक व ताला की शान में भी गुस्ताखियाँ शुरू कर देगा। अल्लाह ऐसे फित्तीनों से हमारी हिफाजत फरमाए और हमारे रग और रेशे में, खून के कतरे कतरे में भी साहबा इकराम की इज़्ज़त, उनकी अज़मत, उनकी मोहब्बत जो है वो पैवस्त फरमाएँ। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।